इस साल महाकुंभ में एक खास मेहमान भी शामिल हो रही हैं और इनका नाम है लॉरेन पावेल जॉब्स। ये एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी हैं। सेलिब्रेट किया जाता है उसके लिए तो आपको सनातन पद्धति की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक सनातन पद्धति ये मानती है कि भाई ये जो पूरा जीवन है वो एक उत्सव है। लाइफ इज सेलिब्रेशन। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका। हमने उसको अपना गोत्र दिया। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल। स्टीव जॉब्स की पत्नी के साथ इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति और जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक लाइफ इज एन एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन आप ठीक से देते नहीं है, उसके बाद से सारा गड़बड़ होता है। तो लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। खबर है कि स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन भी कुंभ में हिस्सा लेने के लिए आ रही हैं। 61 वर्षीय लॉरेन कुंभ में कल्पवास करेंगी और स्वामी कैलाश नंद ने उनका नाम कमला रखा है। कि अब खबर है कि एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी और दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में शुमार लॉरेन पावेल जॉब्स प्रयागराज में महाकुंभ में आ रही हैं। सर, लेकिन एक आ रहा है फेस्टिवल, अब करीब है, प्रयागराज, और वैसे उसको आम लफ्जों में कुंभ का मेला कहा जाता है। अच्छा, जहां इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहेंगे, क्योंकि सब बात तो करते हैं कि एक बहुत बड़ा मेला होता है। ऑपरेशन जो हो रहे हैं डाकुओं के खिलाफ, उनका जिक्र कर रहे थे, हमारे यहाँ वो हो रहा है। अब अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? अक्रॉस द बॉर्डर ये हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी, आपको पता ही है, एप्पल। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही रोमांचक खबर है। ये बहुत ही रोमांचित है, मतलब इसे सुनकर भी आप एक अलग अंदाज़ा, एक अलग आइडिया लगाओगे कि उनका लेवल कहाँ तक है, कि वो इस धर्म से ना जुड़कर भी और सबसे दुनिया के सबसे अमीर होने के बावजूद भी सनातन की धर्म की तरफ खींचे हुए आ रहे हैं। एप्पल के जो सीईओ स्टीव जॉब्स, उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी जो अब हमारे यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, उसमें डुबकी लगाने के लिए, तपस्या करने के लिए, संन्यास लेने के लिए, संन्यास तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ से मतलब आ रही हैं अपनी आस्था को दिखाते हुए। मैं आपको बता दूं कि वो दुनिया के सबसे जो टॉप कंपनी है एप्पल, उनके सीईओ की जो है वाइफ है। और अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तरह तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं। पूरी खबर क्या है, महाकुंभ का आयोजन क्यों होता है, सब कुछ इस वीडियो में मेंशन है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया में हिस्ट्री का किसी को नहीं मालूम, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वजह है, थोड़ा हमें ये भी एलैबोरेट कीजिएगा। और ये बताइएगा कि मैं समझती थी कि लाखों लोग, लेकिन पता ये चला कि करोड़ों लोग इसके अंदर सर शामिल हो रहे हैं। हाँ जी, करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं इस बार। लगभग 45 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। 45 करोड़ लोग? 45 करोड़, 2 महीने से कुछ कम ये चलेगा। तो ओवर दोज 2 मंथ्स, आई थिंक 57-58 डेज का है टोटल इसका। यानी 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 7 मार्च तक चलेगा। इस पीरियड में करीब 45 करोड़ लोग, यानी आप समझ लीजिए 1 करोड़ पर डे का एवरेज आएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं इसके लिए। तो संजय जी, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ ना फिर, 45 करोड़ तो अनबिलीवेबल है। हाँ, इट्स अबाउट 50% ग्रेटर देन अमेरिकाज पॉपुलेशन। डेफिनेटली इट हैज टू बी द बिगेस्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एग्जैक्टली। तो ये तो इसका एक्सटेंट है, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा, ये अकेला नहीं है, 4 जगहों पे कुंभ होते हैं और वो उनके एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जैसे ये जो जुपिटर का जो मूवमेंट होता है, तो जुपिटर जो है वो 12 साल में एक पूरा जो ज़ोडिएक है वो कवर करता है। 12 साल में ज़ोडिएक कवर करता है। तो उसके हिसाब से जैसे ये जो है, जब टॉरस में आता है, जब जुपिटर टॉरस में आता है तब प्रयागराज का कुंभ होता है। ओके। और उसमें जो है वो सन का मूवमेंट भी देखा जाता है। तो सन कैप्रिकॉर्न में होगा और जुपिटर टॉरस में होगा, तब ये कुंभ प्रयागराज में होता है। इसी तरह से आपके
नासिक में, और नासिक में गोदावरी नदी है वहाँ, और शिप्रा नदी है उज्जैन में। यहाँ जब वहाँ पे आपका बगदाद में और दमिश्क में जब हंगामे हुए तो उनकी स्पिरिचुअलिटी उनको मार मार के बाहर निकाल दी गई कि आ जाओ रास्ते पे, और जो लिखा है शरीयत में उसी के हिसाब से चलो। तो फिर सबने कॉल भर लिया कि नहीं साहब, हम तरीक़त शरीयत के नीचे है हुजूर। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसी भी इवेंट के 3 डायमेंशन होते हैं। तो उन 3 डायमेंशन में एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है, एक जो ग्रॉस या लिटरल डायमेंशन जिसको बोलते हैं, और एक जिसको हम डिवाइन डायमेंशंस बोलते हैं, जिसमें डिवाइन में आपके ये सब लेजेंड्स आ जाते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि साहब ये मिथ है, लेकिन उसका एक स्पिरिचुअल पहलू होता है। वो सारी चीज़ें जो है ये इस पे है। तो इसका जो लेजेंड है वो तो ये है कि साहब के एक बड़ा पुराना लेजेंड आता है सनातन धर्म में, दैट इज कॉल्ड दी देवासुर संग्राम। देवों और असुरों में संग्राम, यानी बेसिकली इट इज अ सिंबॉलिज्म फॉर फाइट बिटवीन फोर्सेस ऑफ गुड एंड फोर्सेस ऑफ इविल। अब उसकी भी बड़ी कहानी है कि भाई कैसे जो है वो देवता जो थे, वैसे अगर इसका स्पिरिचुअल डायमेंशन देखें तो देवता बेसिकली मीन्स योर ओन पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और आप में स्वयं देवता के सारे गुण होते हैं। इट्स ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू डिस्कवर इट बाय फोकसिंग ऑन द सेल्फ, एंड द सेल्फ इज यूनिवर्सल। ये एक जिसको कहें कि लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू होता है हिंदुइज्म में, या सनातन धर्म जिसको कहते हैं उसको। तो देवताओं और असुरों में देवता जो है वो दे वर वेरी कंफर्टेबल, बट दे हैड बिकम वेरी ईगोइस्टिक। बड़े ईगो, उनमें अहंकार बहुत आ गया था। तो एक वो ऋषि होते थे दुर्वासा जी, उनको कहीं गए और तो इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, उन्होंने उनकी थोड़ी सी अनजाने में अभद्रता कर दी, काइंड ऑफ ही फेल्ट इंसल्टेड। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि भाई तुम जो है वो तुम्हारे पावर सब लूज कर दोगे। तो वो दे लॉस्ट ऑल देयर पावर, एंड व्हेन दे लॉस्ट देयर डिवाइन पावर, तो जो असुर थे, दी फोर्सेस ऑफ इविल, तो उन्होंने अटैक कर दिया उनके ऊपर और हरा दिया। आपको पता है जो फोर्सेस ऑफ इविल है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। आपकी आर्मी को ही देख लीजिए, हमेशा जीतती रहती है। वैसे आई एम कॉन्शियस कि भाई आपके भी नोटिस हैं आजकल FAI के, तो आपको अगर, लेकिन सर डरती नहीं हूँ मैं। मुझे लोगों ने कहा कि डरना नहीं, मैं कहा हाँ डर नहीं रही मैं, करें इसका मतलब मैं कुछ नहीं गई आप? नहीं सर, अभी तक तो मैं नहीं। मैं कह रही हूँ कि इस्लामाबाद FIA में बुला लीजिए, लाहौर क्यों जाऊं मैं? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है। तो परेशान तो करेंगे ना, बगैर परेशान हुए आप चली गई और वापस आ गई, तो उसका क्या मतलब है? नहीं, इस्लामाबाद में जितने जर्नलिस्ट जिनके ऊपर इन्होंने किए थे, केस किया था, या जिनको बुलाया गया था, इस्लामाबाद गए थे सब। मुझे किस लिए लाहौर बुलाया जा रहा है? खैर बहरहाल, फिर सर हाँ, तो फिर जो है वो देवता हार गए, और देवताओं के साथ में जो लोगों को ह्रास हो गया। और जो लक्ष्मी जी थी, भगवान विष्णु की जो धर्मपत्नी है, वो भी, उनकी भी जो आभा है वो कम हो गई। तो फिर देवताओं ने जाके प्रार्थना की विष्णु जी से कि साहब कुछ करिए, ये क्या करें, तुम लोगों का तो अहंकार ही नहीं समाप्त होता। तो कहा नहीं आप कुछ करिए, कुछ ठीक है। तो फिर जो है वो कहते हैं कि अच्छा तुम जाओ और असुरों को चैलेंज करो समुद्र मंथन के लिए। तो वो फिर समुद्र मंथन होता है। तो वो समुद्र मंथन में एक बड़ा पहाड़ होता है, वो उसको जो है वो बनाया जाता है, चढ़ने के लिए यूज किया जाता है। वासुकी नाम का सांप होता है। ये सब सिंबॉलिज्म है, इसमें बहुत जाऊंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो जो है वो उसको यूज करके और फिर वो समुद्र को चढ़ किया जाता है। नाउ अगर इसका लार्जर मीनिंग देखें तो जो समुद्र है, इट इज दी basically talking about the cosmic ocean, not talking about the literal ocean, क्योंकि ओशन तो आपके धरती में ही कंटेंड है।
तो दिस इज द चर्निंग ऑफ द कॉस्मिक ओशन। अब चर्निंग ऑफ द कॉस्मिक ओशन को ये आप देखेंगे इसमें, तो एक बड़ी पुरानी कहावत है, यथ पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो कुछ भी यूनिवर्स में है, दैट इज ऑल मैप्ड आउट ऑन टू योर ब्रेन। दैट इज वाई द ऋषिज यूज्ड टू मेडिटेट ऑन द इनर बीइंग। तो भाई क्या है हमारे ब्रेन में, क्या कंटेंट है, उसके क्या मैप्ड है, उसको देख के दे यूज टू डिस्कवर दी यूनिवर्सल ट्रूथ्स। ये आजकल तो बहुत कम रह गए ऋषि।